हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। तो अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आप सभी ने उसको नहीं देखा है तो उसको हमने प्ले लिस्ट में डाला है, वहाँ से जाकर आप 5 प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम पहले बात करते हैं यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं। कुछ हम प्रश्नों के जो प्रश्न होते हैं उनके पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं। तो जितने भी हम इसमें प्रश्न लाते हैं तो वह दिया गया जैसे इस प्रकार का प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है या मेंसुरेशन का प्रश्न होने वाला है 2D का। नेक्स्ट क्वेश्चन है या फ्रेंड्स होने वाला है SI का प्रश्न है। नेक्स्ट है या फ्रेंड्स दिया गया है या होने वाला है यहाँ पर एक दिया गया है टेबल, इसमें पूछा गया है सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है। तो नेक्स्ट है या फ्रेंड्स या भी एक तालिका वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है या भी तालिका वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है या जो होने वाले या भी फ्रेंड्स तालिका का ही प्रश्न है या तालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है या एवरेज का प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न है या 2D का प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है या दो संख्याओं का लघुत्तम या एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न होने वाला है या भी स्पीड का प्रश्न होने वाला, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 उम्मीदवारों को या चुनाव वाला प्रश्न होने वाला, इलेक्शन का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स या भी प्रश्न होने वाला है SI का प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन या भी प्रश्न होने वाला फ्रेंड्स या होने वाला CP और MP का, मतलब कि CP का क्रय मूल्य का। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यह फ्रेंड्स होने वाला है अधिक पर बेचता है और 75 ग्राम लिखता है, तो यह लाभ हानि का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न क्या है या भी फ्रेंड्स 2D का प्रश्न होने वाला, 2D में मेंसुरेशन का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या फ्रेंड्स होमवर्क का आप सभी के लिए प्रश्न होगा, जो कि देखते हैं आज से पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं हम। दी गई आकृति में आदि कोण APO, यदि कोण जो दिया गया है APO या दिया गया है 35 डिग्री, या दिया गया है फ्रेंड्स 35 डिग्री दिया गया है। तो हम जानते हैं अगर किसी भी वृत्त पर ऐसे वृत्त दिया गया और किसी भी बिंदु से ऐसे रेखा खींची गई है तो ये दो रेखाएं आपस में बराबर होंगी। ये दो रेखाएं आपस में जब बराबर हैं तो हम कहेंगे अगर हम इसको जो है यहाँ पर जो दिख रहा है, अगर हम इसके यहाँ से केंद्र से बिंदु गिराएंगे तो यह जो कोण बनेगा इन दो रेखाओं के बीच में, यह 90 डिग्री कोण बनता है हमेशा। ऐसे यहाँ पर भी हम लिखेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर यह जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। हम कहेंगे त्रिभुज के एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो त्रिभुज में देखेंगे यह दोनों रेखाएं दोनों में कॉमन है, तो ये भी दोनों में कॉमन हो जाएंगी क्योंकि यह इसकी त्रिज्या है तो यह भी त्रिज्या है। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं कॉमन है तो हम कहेंगे त्रिभुज के सारे कोण आपस में बराबर होंगे, तो यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज में यह कोण जब 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, यह भी 35 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। कोण LBPO, मतलब कि कोण जो है BPO या 35 डिग्री का है, बिल्कुल सही है, 35 डिग्री का ही होगा। तो ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे ऑप्शन A सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि उधार ली। साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि जो है उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि साधारण ब्याज पर SI पर कितनी लिया था, 25,000 रुपया उधार लिया था, SI पर लिया था। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली उधार ली 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ा। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमको साधारण ब्याज और जो है SI मतलब SI और CI का अंतर दिया गया है कितना, 160। अगर किसी भी प्रश्न में फ्रेंड्स SI और CI का अंतर दिया गया है जो कि 2 वर्ष का दिया गया है तो वह होता है CI माइनस SI 2 वर्ष के लिए, यह होता है P होता है फ्रेंड्स PR का होल स्क्वायर, मतलब कहेंगे PR का होल स्क्वायर PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहेंगे CI माइनस SI का मान कितना है, 160 दिया गया है।
और आगे P बराबर दिया गया है 25,000 और R बराबर दिया गया है, हमको पता नहीं है कि R कितना है, गुणे R का स्क्वायर बटे 100 गुणे 100। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब इधर बचेगा 25 गुणे 25, 25 बटा मतलब कि 25 देखेंगे तो बटे में आ जाएगा, 25 इधर गुणे में तो इधर बटे में आएगा, तो 10 इधर गुणा में उधर जाएगा भागे, मतलब कि इधर भागे में उधर जाएगा गुणा में, तो यहाँ से आ जाएगा 1600। तो बराबर R स्क्वायर निकल के आ रहा है। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो इसको 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 16 गुणे 4 निकल के आ जाएगा, 16 चौका 64। तो R बराबर निकल के आ गया यहाँ से, R बराबर अंडर रूट 64। अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 किसका वर्गमूल है? हम कहेंगे यह वर्गमूल होने वाला है 8 का, यह 8 का वर्ग है, तो R बराबर 8 निकल के आ जाएगा। 8% इसकी क्या आ जाएगी? ब्याज दर आएगी। तो 8 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चिकित्सक जांच के दौरान एक कक्षा के 40 छात्रों की ऊंचाई दर्ज की गई, जिसे निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है। निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है, तो क्या पूछा गया है? ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या अधिक कितने छात्रों की है, मतलब 165 सेंटीमीटर या उससे अधिक। तो हम कहेंगे 165 सेंटीमीटर, यहाँ तो सब नीचे आ रहे हैं तो 165 सेंटीमीटर यहाँ पर है। इससे अधिक कितने हैं? तो कहेंगे 40 में से हम 25 को घटा देंगे, तो यही तो दिख रहा है, 40 में से अगर 25 को घटा देते हैं तो 40 माइनस 25 बराबर का 15 निकल के आ जाएगा। तो कितने हैं अधिक छात्रों की? हम कहेंगे 15 है, तो 15 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे ए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न तालिका 5 कर्मचारियों ABCD और E के संबंध में एक विशेष महीने के लिए आय को उनके स्रोतों सहित दर्शाई गई सही है। आगे बताया गया कितने कर्मचारियों का वेतन के अलावा अन्य आय के रूप में कुल 10,000 रुपये से अधिक राशि प्राप्त हुई। 10,000 से रुपये की अधिक राशि की प्राप्ति हुई। तो यहाँ से देखेंगे हम, तो 52 से 52,000 यहाँ पर प्राप्त होता, मगर यहाँ पर प्राप्त हुआ कितना? कुल 66,000 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है 10,000 से या अधिक है, 10,000 से या अधिक है। बी 48,500 है और 59,000 या भी है, हम कहेंगे या भी होने वाला है, 10,500 अधिक होने वाला है, तो या भी अधिक हो जाएगा बी भी। तो सी देखते हैं, यहाँ पर 42,000 प्राप्त हुए मगर यहाँ पर 52,000, यहाँ तो 10,000 का ही आ रहा है, तो यह बिल्कुल हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि 10,000 से रुपये से अधिक की राशि हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर 31,000 हो रहा था और 40,000 हो गया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 9,000 का अंतर आ रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। 25,000 होना था और 31,700 हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 25 6 31, तो 6,700 रुपये बढ़ रहा है, तो यह भी 10,000 से छोटा ही है। तो हम कहेंगे कौन है 10,000 से अधिक? तो ए और बी दो ही कर्मचारी हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न दिया गया है, एक विशिष्ट वर्ष में एक कॉलेज में विभिन्न विज्ञान निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। तो कॉलेज में संकायों में नामांकित छात्रों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? लड़कों की कुल संख्या का मतलब पूछा गया है, लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, किसका पहले लड़के आएंगे? तो लड़के कितने हैं? 18 यहाँ पर हैं, 47 40 और 30, 4 3 करेंगे 70 आएगा, 70 और 40 करेंगे तो यहाँ 7 4 11 117 आएगा। 117 में अगर 18 जोड़ते हैं हम, 18 जोड़ेंगे तो 17 दूना 34 1 35 निकल के आने वाला है, 35 हो जाएगा 22 बटे, अगर लड़कियों को देखते हैं तो लड़कियां 35 हैं, 5 5 10 5 5 10 5 15 15 के 5 1 आ जाएगा, 3 1 4 4 2 6 4 2 6 6 और 4 10 10 और 1 11 निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से हम देखेंगे 35/115 35/115, सॉरी यहाँ पर 135/15 होगा, 135/115, तो इसको जब सरल करेंगे हम
जब इसको हम फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आने वाला है, अगर इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 से काटने पर 5 दूनी 10 और 3 आएगा, 5 7 35। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, बस हम 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो 27:23 निकल के आएगा। 27:23 निकल के आने वाला है। तो यह किस में दिया गया है? हम कहेंगे यह विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो क्या आप सभी के मन में आता होगा क्या 23:27 नहीं हो सकता है? हम कहेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि पहले लड़कों की कुल संख्या आएगी, उसके बाद लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात पूछा गया है। अगर लड़कियों की पहले पूछा होता और लड़कों का बाद में पूछा तब 23:27 होता, मगर यहाँ पर पूछा गया पहले लड़कों का, उसके बाद लड़कियों का अनुपात पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तालिका 45 कुशल श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाती है। तो कितने श्रमिक प्रतिदिन 1100 रुपये से कम कमाते हैं? तो 1100 रुपये से कम कमाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम जोड़ देंगे। तो 10 10 20 20 और 15 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला 10 10 20 15 35 35 और 4 39 निकल के आएंगे। तो कितने श्रमिक हैं? तो हम कहेंगे 39 श्रमिक हैं। 39 श्रमिक ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, 17 संख्याओं का औसत 55 है। अगर हम 17 संख्याओं का यहाँ से औसत निकालते हैं तो 55 आएगा। तो इसका अगर हम योग करेंगे तो इसका हम 17 से गुणा कर देंगे। तो 17 5 85, 17 5 85 और 3 और 8 करेंगे तो 93 निकल के आएगा। तो यहाँ से देखेंगे फिर आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया 6 संख्याओं का औसत 49.5 है। तो 6 संख्याओं का औसत 49.5 दिया गया है। तो इसका हम योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए 6 से गुणा कर देंगे। 6 पंचे 30 आएगा और 9 छक 54 आएगा। 54 और 3 करेंगे तो 47 आएगा। वो 57 आएगा। 57 का 7 हो जाएगा, 5 बचेगा और 6 चौक 24, 24 5 करेंगे तो यहाँ 29 निकल के आने वाला है। 297 आ गया। आगे दिया गया है 8 संख्याओं का औसत। 8 संख्याओं का औसत दिया गया है 60.5 दिया गया है। गुणे 8 कर देंगे तो इसको करेंगे 8 पंजे 40 दशमलव और 8 का गुणा अगर 0 में करते हैं तो 0 ही आता है, तो 4 आ जाएगा। तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो 8 और 6 करेंगे तो 14 निकल के आने वाला है। तो 14 संख्याओं का हमको पता चल गया। हमको 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 संख्या जो नहीं पता है वह है 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर की संख्याएं हमको नहीं पता है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर और इसमें से घटा देंगे तो यह 3 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। 3 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो कैसे यहाँ पर पहले जोड़ते हैं हम। 7 और 4 11 आएगा, 11 और 9 और 8 करेंगे 17 और 1 18 निकल के आने वाला है। 4 और 2 6 और 1 7, 781 आ गया और इसमें से घटा देंगे हम। जब घटाएंगे हम तो यहाँ से 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा। 13 में से 8 जाएगा तो 8 4 12, 8 5 13, 5 बचेगा। 9 8 बच गया, 8 में से 7 जाएगा, 154 आ जाएगा। तीनों संख्याओं का योग 154 दिया गया है। अब बताया गया है 16वीं संख्या 15वीं संख्या से 4 कम है। 16वीं संख्या जो है वह 15वीं संख्या, अगर हम 15वीं संख्या को यक्स मानते हैं तो 16वीं संख्या क्या हो जाएगी? यह यक्स -4 हो जाएगी। यही तो कहा गया है। और 17वीं संख्या से 6 कम है, और जो है 17वीं संख्या से यह 6 कम है। कौन कम है? हम कहेंगे यह 16वीं संख्या कम है। तो अगर यह कम है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर यह कम है तो हम कहेंगे यह x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ लेंगे हम। सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 154 आ रहा है। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो 3x आएगा और यहाँ पर -2 आएगा। -2 जो आएगा उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 54 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 156 निकल के आने वाला है। 3 से काटा पीटी मचाएंगे हम तो 5 3 15, 3 दूनी 6, तो x बराबर 52 निकल के आ जाएगा। x बराबर 52 निकल के आ जाएगा। पूछा क्या गया है? पूछा गया है 15वीं और 17वीं संख्या का औसत कितना है। तो 15वीं संख्या है x बराबर जो कि 52 दिया गया, 52 और x में 2 जोड़ेंगे तो 52 2 54,
54 इन दोनों का एवरेज जो आएगा वह बीच वाली संख्या आएगा। बीच वाली संख्या क्या आएगी? 52, 53, 54, 53 निकल के आ जाएगा। तो 53 किस विकल्प में दिया गया है? 53 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर डी सही आता है, चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक दरो है, तो इस दरो को 2 सेंटीमीटर व्यास वाले और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार आकार की छोटी बोतलों में भरा जाना चाहिए। तो कटोरा खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो हम कहेंगे n बोतलों की आवश्यकता होगी। तो दोनों के आयतनों को हम बराबर कर देंगे। अर्धगोले का आयतन बराबर जो दिया गया बेलनाकार आयतन, बेलन का आयतन। तो हम कहेंगे अर्धगोले का अगर हम आयतन निकालते हैं तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, या अर्धगोले का आयतन है। तो यह बराबर कर देंगे हम n गुणे पाई आर स्क्वायर एच के, पाई आर स्क्वायर एच के। तो यही तो होता है बेलन का आयतन। तो यहाँ से सॉरी आयन है, तो पाई से पाई चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा। तो अब 2/3 आर का मान कितना है? यहाँ पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गुणे 6 का क्यूब बराबर दिया गया है आर स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर? अगर देखते हैं तो इस दरों को 2 सेंटीमीटर व्यास, अगर 2 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या 1 निकल के आने वाली है। तो n गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। h बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे हम 2 से या जाएगा 2 बार, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से n बराबर निकल के आने वाला, जो कि इधर n ही बचेगा। तो n बराबर निकल के आने वाला है 6 का क्यूब बटे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 मतलब कि 6 आएगा। यहाँ से 6 की 1 पावर कम हो जाएगी तो 2 पावर बचेगी। तो 6 की 2 पावर बराबर कितना होगा? 6 6 36। कुल मिलाकर फ्रेंड्स n बराबर 36 निकल के आने वाला है। तो कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? हम कहेंगे 36 बोतलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यदि दो संख्याओं और b का लघुत्तम समापवर्तक LCM 60 है, 60 है मतलब दो संख्याओं a और b, यहाँ पर a था, a और b का लघुत्तम समापवर्तक 60 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उनका माध्य अनुपात क्या निकल के आएगा? तो माध्य अनुपात क्या होता है? अगर दो संख्याएं दी गई हैं और इनका महत्तम समापवर्तक क्या दिया गया है? महत्तम समापवर्तक दिया गया है, महत्तम समापवर्तक फर्स्ट संख्या अगर हम गुणे दूसरी संख्या करते हैं, दोनों संख्याओं का अगर हम गुणनफल करते हैं तो यह उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कहेंगे 15 गुणे 60 के बराबर होगा। तो पूछा गया मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है? हम कहेंगे संख्याओं का गुणा करने पर और उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। अंडर रूट निकालने पर यही होता है मध्यानुपात। अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 900 निकल के आएगा। तो 900 किसका वर्गमूल होता है? हम कहेंगे यार 30 का वर्गमूल होता है। तो 30 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो 30 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करती है। पार किया। अगर बात करते हैं यहाँ से रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड का यहाँ से निकल के आने वाला कांसेप्ट 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार किया। तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो यहाँ से हम देखेंगे कि लंबाई कितनी आएगी, दूरी निकल कर दूरी बटा चाल जो हो जाएगा वह समय निकल के आता है। तो दूरी निकल के आ गया यहाँ से 640 है और 540 है, तो हम कहेंगे 4 4 8 और 6 5 11, 1180 निकल के आने वाली है। इसकी दूरी किस में है? मीटर में है। बटे अब यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड जब उसी दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है। तो 72 में से अगर 80 में से हम 72 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 या किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो
तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा। तो अब इसको हम काटेंगे यहाँ से, तो 2 से देखते हैं, 2 से काटने पर अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब इसको हम 4 से काटते, 5 चौक 20, 20 से काटेंगे तो हम कहेंगे 20 से काटने पर 0 से 0 चला जाएगा। अब इसको हम 2 से काटते हैं, 2 से काटने पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 11 18, 9 दूनी 18। तो 59 गुणे 9, 59 गुणे 9 करेंगे तो यह निकल के आने वाला है 9 9 81, 9 9 81, 8 निकल के आने वाला है। और 5 9 5 9 45, 45 और 5 करेंगे तो 45 8 करेंगे तो 53 निकल के आने वाला है। कितना निकल के आने वाला है फ्रेंड? 53 निकल के आने वाला है। तो यह किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो इसको हम मिनट में बनाने के लिए 60 से भागा देंगे। जैसे हम इसको 60 से भागा देंगे तो यहाँ पर छक्का 6 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो 6 48, 6 9 54, तो 540 आ जाएगा। अगर हम आगे लेकर जाएंगे तो इसको हमको 8 बार ही लेकर जाना पड़ेगा, 8 बार लेकर जाना पड़ेगा। 8 मिनट, 8 मिनट और कितना बच रहा है? हम कहेंगे 80 तक ले गए हैं, 80 तक ले गए हैं तो बचा कितना यहाँ पर? अगर हम 80 से जाएंगे 31 में 480 गए हैं तो 20 इधर हो जाएगा और 30 उधर, तो कुल मिलाकर 51 सेकेंड, 8 मिनट 51 सेकेंड निकल के आ जाएगा इसका आंसर। तो 8 मिनट 51 सेकेंड किस में दिया गया है? यह दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट के दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों के 56% अंक मत प्राप्त हुए हैं। अब जो है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों का हम कुल वैध मत समझते हैं कि आज ये मतलब कि कितना था बताया गया है। अगर कुल वैध मतों की संख्या 3,20,000 है तो 3,20,000 दिया गया है कुल वैध मतों की संख्या, और इसका 56% जो है 56% मत प्राप्त हुए हैं। कुल मतों के 5% मत अवैध हो गए हैं। अगर 5% मत अवैध होंगे तो वैध मत कितने होंगे? तो हम कहेंगे वैध मत जो होंगे वह 95% होंगे बटा 100। अगर वैध मतों में से उसको जो मिला है वह जीतने वाला वह 56% पाया है, तो 56% यहाँ से निकाल देंगे, 56 बटा 100। तो घोषित याद मतदाताओं की कुल संख्या इतनी, तो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है? तो वैध मतों की संख्या जो जीतने वाला है वह इतने तो पाया है, तो हम इसको सरल कर लेंगे। तो 4 0 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कट जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे, 32 गुणे 95 और गुणे 56 करेंगे हम। 32 गुणे 95 और गुणे 56 हम कर देंगे फ्रेंड्स। जो यहाँ से आंसर निकाल के आने वाला, इन विकल्पों में से जो विकल्प सही आएगा उसी विकल्प को हम सही लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप गुणा कर लेना। गुणा करने पर अगर हम इसको चलो गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर अगर हम गुणा करेंगे इसको 17 पचे मतलब कि यहाँ से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 19 पंचे 95 या 19 गुणे आएगा, और 5 का गुणा हम इसमें कर देते हैं तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15, 15 1 16, 160 आ जाएगा, और गुणे का 56 आएगा। गुणे का 56 यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम करेंगे गुणा 19 गुणे 60, 19 गुणे 16 करने पर 19 गुणे 16। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसको हम गुणा करते हैं तो यह एक निकल के आने वाला जो विकल्प आएगा फ्रेंड्स आप इसको सरल कर लेना गुणा करके, तो जो ऑप्शन आएगा वही ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% घर के किराए पर और शेष राशि का 60% घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, और शेष का 60% अपने घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 52,500 की बचत करता है तो उसकी कुल आय की गणना कीजिए। तो कुल आय मान के चलते हैं उसकी थी ए उसकी आय थी, तो कहा गया 15% घर के किराए पर। अगर 15% घर के किराए पर खर्चा कर दिया है तो वह 85% बचाता है बटे 100, और 60% वह घरेलू खर्चों पर कर दिया है तो वह 40% बचाएगा बटे 100। तो यह बराबर दिया गया है 52,500।
तो कहेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। जब इधर से काटेंगे हम 4 से, तो 4 से काटेंगे इसको और 4 से इसको 2 बार जाएगा या जाएगा 5 बार। फिर इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 से काटने पर या 50 बार जाएगा या 50 बार जाएगा। फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो या 10 बार जाएगा और या 17 बार जाएगा, 17 बार निकल के आ जाएगा। तो अब इसको हम गुणा कर देंगे हम 10 से और 5 से, मतलब कि जब इसको हम 0 करेंगे और 1 0 और बढ़ जाएगा ये वाला। तो जब इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 50 25 आएगा और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 12 आएगा, 5 दूनी 10 2 12 आएगा, एक बचेगा 5 50 25 एक 26, 26 निकल के आने वाला है यहाँ से। और बटे में 17 कर देंगे। जब इसको हम 17 से भागा देंगे तो 17 एक अन्नम 17, 17 एक अन्नम 17 चला जाएगा और बचेगा यहाँ से 9, 9 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 17 एक अन्नम 17 और 92 हो जाएगा। तो 17 चौका करेंगे, 17 क्या कहो, 17 चौका 17 पचे 85, 17 पचे 85, यहाँ पर 92 निकल के आने वाला। तो हम कहेंगे 17 पचे 85, 17 का अन्नम 17, 17 9 26 हो जाएगा और 92 निकल के आया 17 पचे 85, 17 पचे 85 यहाँ पर निकल कर 5 बार चला जाएगा, 17 पचे 85 आएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 2 उधर और 7 75 बच जाएगा। तो 17 दूना 34, 17 1 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 75 बचा है, 2 इधर 3 5, 2 इधर और 5 उधर, 5 2 7 आएगा। फिर 70 आएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 2 बचेगा 20 आएगा, 17 एक अन्नम 17, 17 एक अन्नम 17 और 3 20, 17 एक अन्नम 17, फिर 17 एक अन्नम 17 चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 2 बचेगा तो 17 0 हो जाएगा, उसके बाद 10 बढ़ जाएगा। हम कहेंगे यहाँ से निकल के आने वाला है इतना, तो लगभग कितना आएगा, लगभग में यह निकल के आने वाला है, जो लगभग में आएगा वह लगभग में यह निकल के आने वाला है। तो 15 उसके बाद पॉइंट में चला जाएगा। तो 15 4 4 4 1 0, 15 4 4 1 0 या जा रहा फ्रेंड्स, हम देखेंगे या बी में दिया गया है। तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 12 वस्तुओं का, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। जैसे दिया गया 12 वस्तुओं का अंकित मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का हम एमपी निकालेंगे तो यह 70 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, सीपी के बराबर है। तो यहाँ से हम एमपी और सीपी का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं? हम कहेंगे 70/12 आएगा, 70/12 आएगा। जब इसको हम काटा पीटी मचाएंगे, हम कहेंगे यह जाएगा 14 पंचे 70, 42, सॉरी यहाँ पर 42 है, 42 यहाँ पर हो जाएगा, 42 दिया गया है। तो 14 पंचे 70 और 14 तिया 42, 14 पंचे 70, 14 तिया 42 हो जाएगा। यहाँ से 5/3 निकल के आएगा एमपी और सीपी का रेशियो। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य दिया गया, मतलब कि एसपी दिया गया है, वह 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, एमपी के बराबर है। तो यहाँ से हम काटा पीटी मचाएंगे। तो कैसे काटा पीटी, या कटेगा तो है ये नहीं है। तो एसपी और एमपी का रेशियो कितना निकल के आएगा, एसपी और एमपी का रेशियो निकल के आने वाला फ्रेंड्स हम ऐसे देखेंगे। तो यहाँ से निकल के आने वाला है 21/25, 21/25। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है एमपी यहाँ पर कॉमन है, एमपी दोनों में कॉमन है। एमपी यहाँ पर 5 दिया गया, मगर यहाँ पर 25 दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 25 दिया गया है। तो एमपी जब दोनों में सेम है तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर इसको 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से ऊपर नीचे गुणा। अब देखेंगे दोनों सेम आ गया। अब जब 25 यहाँ पर आ गया, 25 यहाँ पर, तो ये सीपी कितना है, सीपी कितना निकल के आएगा, 15, सीपी 15 है। तो बताना है कि लाभ और हानि, लाभ और हानि किस पर निकाला जाता है, सीपी और एसपी पर निकाला जाता है। तो हम देखेंगे 15 का यहाँ पर सीपी हो रहा है और एसपी 21 का हो रहा है। तो हम कहेंगे 15 से 21 कितने का लाभ हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ से 6 का लाभ हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है, किस में हो रहा है, 15 में हो रहा है। गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से हम 3 से काटेंगे
तो 3 से काटने पर यह जाएगा 5 बार और आ जाएगा 2 बार। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 20 बार। तो हम कहेंगे 20 दूना 40, कुल मिलाकर 40% यहाँ पर लाभ हो जाएगा। 40% का लाभ निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया है। केवल और केवल 8% का रहा है, हम 8% दावा करते हैं, लेकिन ऐसे वाट का प्रयोग किया जाता है जिस पर 750 ग्राम लिखा हुआ है था। हालांकि वास्तव में इसका वजन 720 ग्राम का था। सुधीर द्वारा अर्जित किया गया वास्तविक लाभ परसेंट कितना था? वास्तविक लाभ परसेंट कितना था? तो हम कहेंगे कि वह जिस पर कितना लिखा गया था, 750 ग्राम लिखा हुआ था। तो वाकई में जो वजन होता है वह 1000 ग्राम का होता है। 1000 ग्राम का होता है, मगर 1000 ग्राम से उन्होंने कितने का, अगर 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम को वस्तुओं को उन्होंने 1000 रुपये में लिया होगा, 1000 रुपये में लिया है। अब बताया गया है कि इस पर जो है उन्होंने लाभ कमाया है कितने का, 8% का। अगर हम इसका 8% निकालते हैं तो 8% निकालेंगे तो 1000 का, तो 1000 का 8% क्या निकल के आने वाला है? हम कहेंगे 1000 का अगर 8% निकालते हैं तो यह 1080 निकल के आने वाला है, 1080 निकल के आ जाएगा। तो यह बराबर दिया गया है। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है, बताया गया है कि यह जो है बताया गया है 750 ग्राम, 750 ग्राम दिया गया और 20 मतलब 720 ग्राम वह पाता है। 750 ग्राम वह दिया गया और 20 ग्राम वह पाता है। तो हम इसमें 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, फिर इसको हम काट देंगे 2 से, सॉरी यहाँ से काटेंगे हम 3 से। 25 थी 75 और 24 और गुणे हम 3 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 72। 24 थी 72। फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करने अगर हम इसको 25 में 40 से गुणा कर देते हैं, 25 में हम 40 से गुणा कर देते हैं तो यह निकल के आने वाला है 1000 ग्राम। और यहाँ पर हम 40 से गुणा कर देते हैं जिससे कि हमारा आसान हो जाएगा, इसलिए हम 1000 का प्रयोग करते हैं। अगर हम इससे 40 से गुणा कर दें तो यह 960 ग्राम ही आएगा, 960 ग्राम ही आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वह जो है 1000 ग्राम की जगह पर 960 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है? 960 ग्राम ही दे रहा है। तो आगे देखेंगे कि 960 ग्राम को वह कितने में खरीदा? हम कहेंगे 960 रुपये में बेचा होगा, 960 रुपये में बेचा होगा। और यहाँ से 1080 ग्राम दे रहा है तो 1080 ग्राम को कितने में बेचा होगा? हम कहेंगे 1080 रुपये में, 1080 रुपये में। अब यहाँ से रुपया आ गया और ग्राम आ गया। तो हम कहेंगे लाभ और आने देखेंगे यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है, 960 और 1080, तो 120 का लाभ हो रहा है। 120 का लाभ हो रहा है, किस में हो रहा है यार? 960 में हो रहा है, और गुणे 100%, गुणे 100%। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको फ्रेंड्स, काटा पीटी मचाएंगे, यहाँ से 0 से 0 काटेंगे तो 12 छंग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। हम कहेंगे 100/8 करेंगे इसको हम, तो 100/8 करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और इसको काटेंगे 25 बार जाएगा। तो 25/2 कुल मिलाकर 12.5% आने वाला है। 12.5% का उसे लाभ होगा। तो 12.5% किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आता है। हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले क्रमशः 2 वृत्त, एक वृत्त का अगर देखते हैं त्रिज्या और दूसरे वृत्त का त्रिज्या देखेंगे, इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। आगे क्या बताया गया है? 2 वृत्त 13 सेंटीमीटर की दूर पर है, इनके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो दिया गया है वह 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ समान स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी दोनों की समान उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। अब अगर स्पर्श रेखा है तो इस प्रकार से जाएंगे, या ए है और या बी है, या फ्रेंड्स बी दिया गया है या बी है। आगे क्या बताया गया है?
ए और बी की क्रमशः लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हमको ए और बी की लंबाई निकालना है तो ए और बी की लंबाई ए बी बराबर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट हम कहेंगे अंडर रूट डी स्क्वायर, डी मतलब जो दूरी दिया गया डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 13 है, 13 का वर्ग माइनस R1 माइनस R2, तो R1 दिया गया है 8 सेंटीमीटर और R2 दिया गया है 3 सेंटीमीटर, इसका वर्ग। तो यहाँ से हम करेंगे 13 का वर्ग होता है 169, तो 8 में से 3 जाएगा 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, जैसे 69 में से 25 जाता है तो 144 आ जाएगा। 144 किसका वर्ग होता है, हम कहेंगे आप 12 का वर्गमूल होता है। तो 12 का वर्ग होता है तो ए बी बराबर कितना निकल के आएगा, ए बी बराबर निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ए बी बराबर मतलब कि यही पूछा गया है, ए बी की लंबाई कितनी होगी, हम कहेंगे ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका मान क्या निकल के आएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।